ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जिसके पास सबसे ज्यादा 6 ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है और एक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी है, जिसके पास सबसे ज्यादा दिन तक ओडीआई और टेस्ट में आईसीसी रैंकिंग पर फर्स्ट पोजीशन पर रहने का रिकॉर्ड है। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी एशेज में भी हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेट किया है। करंट की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर ऑस्ट्रेलियन टीम। क्रिकेट की ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी राइवलरी भी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमेशा बैकफुट पर रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो हर दूसरे साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। वर्ल्ड क्रिकेट का ये इकलौता इवेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते हुए 10 साल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस कहते हैं कि उनके पास सारी ट्रॉफी हैं सिवाय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के। तो आइए देखते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया ने ऐसा क्या किया जो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम एक सीरीज जीतने के लिए तरस जाती है। गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। 1947-48 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर पहली ऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेलती है। 5 मैचों की इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीत जाती है। उसके बाद समय समय पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाती रही, जिनमें से मोस्टली सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने नाम करी। 1996 में दोनों कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एलन बॉर्डर और फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत करी और ये कहा गया कि हर 2 साल में ये सीरीज खेली जाएगी। तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आगे चलकर सबसे बड़ी राइवलरी बनने वाली है। 1996 में खेली गई पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ एक मैच खेला गया, जो कि दिल्ली में खेला गया था। यंग सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी में टीम इंडिया इस मैच को 7 विकेट से जीत जाती है। 2 साल बाद 1998 में ऑस्ट्रेलिया फिर से इंडिया टूर पर आती है। इस बार इस सीरीज में 3 मैच खेले जाने थे। मोहम्मद अजरुद्दीन की कैप्टनसी में टीम इंडिया फिर से 2-1 से सीरीज जीत जाती है। इस सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने 81 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए थे, जिस स्ट्राइक रेट से उस टाइम ओडीआई में भी खेलना मुश्किल था। इस सीरीज में ही शेन वॉर्न ने कहा था कि सचिन उनके सपने में आकर उनकी बॉलों पर छक्के मारते हैं। अब बारी थी इंडिया के 1999-2000 ऑस्ट्रेलिया टूर की। उस टाइम टीम इंडिया का घर के बाहर बहुत बुरा रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की 3-0 से क्लीन स्वीप कर देती है। इस टूर पर सचिन का एक कंट्रोवर्शियल आउट भी हुआ था, जब सचिन ग्लेन मैकग्रा की बॉल पर एक फनी वे में एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। 2001 ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, ये ही वो सीरीज थी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। वानखेड़े में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंडिया सिर्फ 3 दिन में हार जाती है। स्टीव वॉ की उस टीम को हराना नामुमकिन सा लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। ईडन गार्डन में खेले गए सेकंड टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया जीत की दहलीज पर खड़ा था। इंडिया फॉल ऑन खेल रही थी। वहां से वीवीएस लक्ष्मण के 281 और राहुल द्रविड़ के 180 रन की इनिंग की बदौलत इंडिया मैच में वापसी करती है और बाद में हरभजन सिंह की कमाल की बॉलिंग से इंडिया वो मैच 171 रन से जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया की 16 मैचों की विनिंग स्ट्रीक को, जिसे कोई नहीं तोड़ पा रहा था, उसे इंडिया तोड़ देती है। चेन्नई में खेले गए 3rd टेस्ट मैच में भी इंडिया जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाती है और मैच को 2 विकेट से जीत जाती है। This will be it. He'll come back for the second. India have won the test match. India have won the series. सौरभ गांगुली की कैप्टनसी में टीम इंडिया 2-1 से ये सीरीज जीत जाती है। स्टीव वॉ की टीम बहुत टाइम बाद कोई टेस्ट सीरीज हारी थी। सारी दुनिया इंडिया के इस कमबैक की सराहना कर रही थी। 2003-04 में एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी। उस ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का सोचना भी गलत था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सीरीज से पहले ही इंडिया की हार की गारंटी दे दी थी। इस बार सीरीज में 4 मैच खेले जाने थे। ब्रिस्बेन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो जाता है और एडिलेड में खेले जाने वाले सेकंड टेस्ट को इंडिया 4 विकेट से जीत जाती है।
and that will do it. जिसमें राहुल द्रविड़ ने 233 और वीवीएस लक्ष्मण ने 148 रन की इनिंग खेली थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 साल बाद अपने घर पर कोई टेस्ट हारी थी। सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वापसी करती है और सीरीज 1-1 से बराबर पर आ जाती है। सिडनी में खेले गए लास्ट मैच में सचिन तेंदुलकर की आइकॉनिक नॉट आउट 241 रन की इनिंग की बदौलत इंडिया इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहती है, 200 for Tendulkar, it's his third double 100. जिसके साथ सीरीज 1-1 से बराबर पर खत्म होती है। अब ये राइवलरी और भी बड़ी हो चुकी थी क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस को कोई टीम टक्कर दे रही थी तो वो थी टीम इंडिया। उसके बाद 2004 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया टूर पर आती है। रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार अलग ही मूड में थी। 4 मैचों की सीरीज को ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत जाती है। Rahul Dravid's gone. Glenn McGrath. Australia delighted. और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार भारत की धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करती है। अब बारी आती है मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीरीज की जो 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के 337 रन से जीतने के बाद दूसरा टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया। इस टेस्ट में क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बैड एम्पायरिंग देखने को मिली। इस टेस्ट में 1 नहीं 2 नहीं 8 गलत डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट में दिए गए। Why is it that a fielder's word has to be believed and not the batsman? जिस रीजन से इंडिया सिडनी टेस्ट 122 रन से हार जाती है। इस टेस्ट में मंकी गेट स्कैंडल भी हुआ था जिसमें एंड्रू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर उन्हें मंकी कहने का आरोप लगाया था। पर्थ में खेले गए थर्ड टेस्ट में इंडिया वापसी करती है और इंडिया एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट में 16 कंसेक्यूटिव विन्स की स्ट्रीक को तोड़ देती है। Of the 3 mobile test series and once again the Indians have stopped Australia's winning streak. फोर्थ टेस्ट ड्रॉ रहता है और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से जीत जाती है। अब 2008 में ऑस्ट्रेलिया टीम की इंडिया आने की बारी आती है। पिछली 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम रही थी लेकिन इस बार टीम इंडिया की बारी थी। अनिल कुंबले की कैप्टनसी में 4 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया 2-0 से अपने नाम करती है। India win the test match in Nagpur and with it they take the Border Gavaskar Trophy. इस सीरीज के बाद 2 लेजेंडरी प्लेयर्स अनिल कुंबले और सौरभ गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। 2010 में फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में ही खेली गई। इस बार सिर्फ 2 टेस्ट खेले जाने थे। मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी। 4th इनिंग में इंडिया को 92 रन की रिक्वायर्ड थी और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 2 विकेट की। वहां से वीवीएस लक्ष्मण पहले ईशांत शर्मा फिर प्रज्ञान ओझा के साथ पार्टनरशिप करते हैं और इंडिया वो टेस्ट 1 विकेट से जीत जाती है। It's India that have won the test match. A famous win. VVS Lakshman is the hero for India. बेंगलुरु में खेले सेकंड टेस्ट को भी इंडिया 7 विकेट से जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया की 2-0 से क्लीन स्वीप कर देती है। 2012 में अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाना था। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए सबसे डिफिकल्ट सीरीज होने वाली थी क्योंकि इस सीरीज में खेले गए 4 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया जीतना तो दूर की बात ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक से कम्पीट भी नहीं कर पा रही थी। ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया का 4-0 से व्हाइट वॉश कर देती है। It's a series win for Australia. अब बारी थी बदला लेने की। 2013 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर पर आती है तो यंग टीम इंडिया से किसी को कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि उस टाइम MS धोनी की कैप्टनसी में टीम इंडिया टेस्ट में बहुत बुरे फेज से गुजर रही थी। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में MS धोनी के बैट से 224 रन की पारी निकलती है और इंडिया चेन्नई टेस्ट जीत जाती है। It's a double 100 for the first time for Mahendra Singh Dhoni. What an achievement. अगले 3 मैचों में भी इंडिया का डोमिनेंस बरकरार रहता है और यंग टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 4-0 से क्लीन स्वीप कर देती है। Wins the match. This has been an overwhelming performance by India and India complete a 4-0 win over. टीम इंडिया के इस रिवेंज की सारी दुनिया तारीफ कर रही थी। 2014-15 में टीम इंडिया एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाती है। पहले 2 टेस्ट हारने के बाद मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट को इंडिया ड्रॉ करा लेती है और थर्ड टेस्ट के बाद ही MS धोनी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद कोहली को टीम इंडिया का कैप्टन अपॉइंट किया जाता है और सीरीज का चौथा मैच भी ड्रॉ पर खत्म होता है और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-0 से जीत जाती है। इस टूर पर कोहली के बैट से 4 सेंचुरी निकली थी। उसके बाद 2 साल बाद 2017 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में खेली गई। ये सीरीज मोस्ट ड्रामेटिक सीरीज में से एक मानी जाती है। 1-0 से पीछे रहने के बाद टीम इंडिया वापसी करती है और 4 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम करती है।
इस सीरीज में दोनों ही टीमों ने स्लेजिंग की सारी हदें पार कर दी थी। अब बारी आती है 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया टूर की, जिसमें टीम इंडिया कोहली की कैप्टनसी में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली थी। एडिलेड में खेले गए पहला मैच ही जीतकर इंडिया ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। टीम में अलग ही एनर्जी नजर आ रही थी। इस टूर पर चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स की नाक में दम कर रखा था। 4 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया 2-1 से सीरीज अपने नाम करती है और इसी के साथ कोहली की टीम ऑस्ट्रेलियन सोइल पर टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन जाती है। 2020-21 में एक बार फिर से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाती है। एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग में टीम इंडिया सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जिस पर टीम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अगले 3 टेस्ट के लिए पर्सनल इश्यूज की वजह से कोहली अवेलेबल नहीं थे, तो रहाणे टीम को लीड करते हैं और 36 पर ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया अगले ही टेस्ट में क्या जबरदस्त वापसी करती है। इंडिया मेलबर्न टेस्ट 8 विकेट से जीत जाती है। सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहता है और सीरीज 1-1 से बराबर पर खड़ी थी। अब बारी थी लास्ट टेस्ट की, जो कि गावा में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया गावा में पिछले 32 साल से कोई टेस्ट नहीं हारा था, लेकिन इंडिया को तो ऑस्ट्रेलिया की विनिंग स्ट्रीक तोड़ने की पुरानी आदत थी। ऋषभ पंत की आइकॉनिक 89 रन की इनिंग की बदौलत इंडिया गावा टेस्ट 3 विकेट से जीत जाती है और इंडिया लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहती है और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लास्ट सीरीज 2023 में इंडिया में खेली गई थी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 4 मैचों की ये सीरीज 2-1 से अपने नाम करी थी और ये लगातार चौथी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज थी जो इंडिया ने अपने नाम करी थी। ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम 10 साल पहले 2014 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता था। उसके बाद तो टीम इंडिया ने ही डोमिनेट किया है। 1996 से अब तक टोटल 16 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा चुकी है, जिनमें से 10 इंडिया ने, 5 ऑस्ट्रेलिया और 1 ड्रॉ रही थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टोटल 56 मैच खेले गए हैं, जिनमें इंडिया 24, ऑस्ट्रेलिया 20 और 12 ड्रॉ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की इस राइवलरी में टीम इंडिया का ऐसा डोमिनेंस देखकर सारी दुनिया शॉक्ड है। जो ऑस्ट्रेलिया सारी दुनिया को क्रिकेट में पानी पिला देती है, उस ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने एक सीरीज जीतने के लिए तड़फा रखा है। इस बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है। आपको इस बार टीम इंडिया से कितनी उम्मीद है? क्या इंडिया तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके बताओ।